परम पूजनीय परम वंदनीय श्री आशुतोष महाराज जी की जय। सद्गुरु भगवान की जय। कृष्ण बलदेव की जय। आज पूरे संसार में पूर्ण गुरु की पहचान करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। पूर्ण गुरु की कैसे पहचान करें, कैसे खोज करें? तो सबसे पहला जो हमारे नज़र को कायल करता है वह है सन्यासी भेष, गेरुआ वस्त्र यानी श्वेत उजला सा लिबास और तिलक, चंदन, रुद्राक्ष आदि का अलंकार। बस इन पर दृष्टि पड़ी नहीं कि कुछ महानुभाव के शिष्य श्रद्धा से भाव से झुक जाते हैं। भाई थोड़ा सा तो बुद्धि नामक यंत्र का उपयोग करिए। सोचिए कि ऐसा करना कितना न्याय संगत है। रामचरितमानस में 3 प्रसंगों का वर्णन है। तीनों में 3 पात्र भगवा वेश पर ही मंत्रमुग्ध हुए हैं। पहला बालकांड कहता है कि राजा प्रताप भानु वो वन में भटक रहे थे। राह बीच एक कुटीर मिली। कुटीर के बाहर एक कपड़े गेरुआ वस्त्र में लिपटा जोगिया वेशधारी एक शख्स बैठा था। बस प्रताप भानु जी की तो आँखों की बत्तियां जग गई। उस भगवाधारी को महामुनि मान बैठे। गोस्वामी जी ने भी उनकी इस मनोदशा पर मीठा अट्ठास किया। बोले, देखी सुबेश महामुनि जाना, अर्थात मात्र सुंदर सन्यासी भेष देखकर महामुनि मान लिया। फलस्वरूप क्या दुर्गति हुई? ठगा गया ना। दूसरा पात्र है जगत जननी माँ सीता जी हैं। वे भी रावण के केसरिया वस्त्र पर सम्मोहित हुए। इसीलिए हम केसरिया वस्त्र जो होता है उनके जो वस्त्र पहने उन पर पहचान नहीं होती कि पूर्ण संत हैं। हम पूर्ण संत की अच्छी तरह से पहचान करें। और उनका देखिए परिणाम क्या हुआ, ये तो सब जानते हैं, ये तो जग जाहिर ही है। बताना क्या इसमें कि यहाँ पर सीता माता जी श्रद्धा सबूरी के प्रतीक हैं और उन्हें रावण ठग कर ले गया। प्रसंग जो है संकेतात्मक है। जब जब भी श्रद्धा की आंखें, जो हमारी श्रद्धा की आंखें है मात्र गेरुआ वस्त्र पर उलझ जाएगी या ठहर जाएगी कि जो जो गेरुआ वस्त्र पहने रहेंगे वह संत होंगे, तो समझिए तो वह श्रद्धा जो हर ली जाएगी। और तीसरा पात्र हमारे बजरंगबली महा हैं। वे भी माला कंठीधारी कालनेमी जी थे। उनके चक्रव्यूह से फंसते फंसते बचे थे। एक बार किसी भगवत प्रेमी ने स्वामी राम तीरथ जी से पूछा, क्या अग्नि के रंग वाले कपड़े पहनने से कोई साधु बन जाता है? प्रत्युत्तर में राम तीर्थ जी बोले, साधु तो वह है जिसके भीतर ज्ञान की अग्नि ऐसे भड़क रही हो कि सारे संसार को उसकी प्रकाश रश्मियों से उजाला प्राप्त हो और ईश्वर की ओर बढ़ने का मार्ग दिखाई पड़ जाए। यदि ऐसा नहीं है तो वह भगवा वेशधारी सिर्फ गीला ईंधन है जो कि धुआं ही धुआं कर रहा है, वह जिससे सब लोगों की नाक में दम हो रहा है। सत्य ही तो कहते हैं। संत रविदास जी ने भी जिज्ञासु वर्ग को चेतावनी दी है, माथे तिलक हाथ जपमाला जग ठगने को स्वांग बनाया। अर्थात बाहर श्रृंगार व भेष को कभी संत की परखने की कसौटी मत मान लेना चाहिए, क्योंकि माथे पर त्रिपुंड सजाकर हाथ में जपमाला लेकर साधु भेष धरकर कुछ लोग बड़े स्वांग रचते हैं, पर उनकी मनसा जानते हैं क्या होता है? मात्र केवल जग को ठगने की होता है। हम लोग समझे कि हर गेरुआ वस्त्र जो संतत्व का पहचान नहीं होता है, ये पूर्ण संत की पहचान नहीं होती। इसलिए गेरुआ का या भगवा वेश गुरुत्व की खरी कसौटी नहीं। क्या आप काला रंग या वेश देखकर हर कौवे को कोयल मान लेंगे? नहीं। एक होती है, कोई फल होता है, कड़वी, तुमड़ी, गोल गोल और नारंगी रंग की होती है, तो क्या आप उसे संतरा मानकर खाने लगेंगे? बताइए। खाली भेष जो होता है किसी भी
खालिसपन की नहीं पहचान होती है, निसंत की नहीं होती पहचान। और फिर उसकी क्या गारंटी कि वर्तमान के पूर्ण गुरु केसरिया ही धारण करते हो। वे तो श्वेत भी पहन सकते हैं, लाल गुलाबी भी, पीला नीला या अन्य कोई रंग भी। जरूरी नहीं कि वे केसरिया वस्त्र ही धारण करें, वे कुर्ता पजामा या ओवरकोट भी धारण कर सकते हैं। इसी बात पर उदाहरण लीजिए, प्रभु श्री कृष्ण जी जगत गुरु थे, मगर उनकी छवि कैसी टेढ़ी, बाकी मोर मुकुटधारी। राजा जनक जी भी अपने समय के पूर्ण गुरु थे, मगर वेश उनका कैसा था, राजसी। वो राजसी वस्त्र पहना करते थे। संत सुजाता ने साक्षात कलियुग अवतार महात्मा बुद्ध को दीक्षा दी, परंतु किस वेश में थे, बकरियां चराती, एक साधारण ग्वालिन के रूप में। सो मेरे जो भी इस ऑडियो को सुन रहे होंगे, जिसने ज्ञान दीक्षा नहीं लिया, जिसने पूर्ण गुरु के शरण में नहीं गए, वो जरा सोचिए, सूरत को छोड़िए और सीरत की कद्र करिए। संत वेश पर नहीं, संतत्व पर बलिहार जाइए। आइए अब हम समझते हैं एक दोहा के माध्यम से, जिस दोहा में लिखा गया है, वेश देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। हम कोई तलवार खरीदने जाते हैं तो म्यान से निकालकर हम तलवार की धार को देखते हैं, न कि हम म्यान को देखकर ही भूल जाते हैं। म्यान यानी उसका कवर, तलवार की कवर, तो हम तलवार की धार को देखकर ही लेते हैं। अगर जो हम तलवार की धार उसमें सही नहीं हो तो हम उसका म्यान चाहे जितनी भी चमचमाती सोने, खरे सोने की तरह हो, तो हम उसे देख करके नहीं लेते हैं। तो सोचिए, हम एक तलवार खरीदने में हम उतनी दिमाग लगाते हैं, तो हमें गुरु बनाने के लिए भी अपने बुद्धि को थोड़ा सा जांच परख कर लेनी चाहिए। हमें बुद्धि लगानी चाहिए अपने गुरु की परखने में। हम श्रद्धा को किसी ऐसे वैसे गुरु के हाथों नहीं सौंप सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ही जीवन का सवाल है, अपनी भक्ति का सवाल है, धर्म का सवाल है, अपने भगवान को जानने का सवाल। इसलिए संत के पास जाकर हमें ज्ञान की मांग करें। अगर जो उनके पास ज्ञान होगा तो वो ज्ञान से आपको नवाजेंगे। वो तुरंत के तुरंत पूर्ण गुरु होंगे, ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा देकर आपके दिव्य दृष्टि खोलकर उसी समय आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। अगर जो उनके पास नहीं होंगे तो वो कहाँ से देंगे। इसलिए हम पूर्ण गुरु की खोज करें। अगर जो पूरे विश्व में ऐसे गुरु आपको कहीं नहीं मिलते हों, आप पहले गुरु की खोज करें। अगर जो ऐसे पूर्ण गुरु के नहीं मिलते हैं पूरे विश्व में, तब आपको सादर आमंत्रित हैं दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में, जो श्री सद्गुरु महाराज जी हैं, हमारे श्री आशुतोष महाराज जी। वो इसी ज्ञान दीक्षा से में सबको प्रदान करते हैं और उसी क्षण भगवान का, ईश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। सो आप एक बार अवश्य दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आइए। आप जिस जगह पर हैं, आप उस जगह को आप मैसेज के माध्यम से भेज दीजिए और हम वहाँ का पता आपको मेंशन कर देंगे। इसलिए पूर्ण गुरु की खोज करें। अगर जो मेरा जो वीडियो है अच्छा लगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। सद्गुरु भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय।